एक कहावत थी जो मैं मेरे बचपन में बहुत सुना करता था ताने के रूप में, कि तेरे बाप ने ये काम किए जो तू कर रहा है। आज समझ आ रहा है इसका महत्व क्या है। आप ये फोटोज देख रहे होंगे, अब विचार करिए कि ये जो रबड़ का गुड्डा लेके घूम रहे हैं, जिसे ये भगवान बाजी की बात करके बोल रहे हैं, ये क्यों घूम रहे हैं पता है? इसके पीछे एक काला सच ये है कि अपनी की गई मनमानी को कैसे छुपाया जा सके, सिर्फ इतना ही है। और इसका समाज में क्या दुष्परिणाम होने वाला है। और ये जो साला ये फेमिनिज्म है, बेसिकली ये सारा खेल फेमिनिज्म का है, दिखावे का और नॉनसेंस होने के बाद व्यक्ति फेमिनिज्म की ओर जाता है। तो सेंसिबल कितना बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज अपने जनों को लोग, ये तो आप जानते होंगे। अब आप विचार करिए, पहले तो इस गुड्डे की बात कर लेते हैं। समाज पे इसका क्या दुष्प्रभाव है कि जब इन गुड्डों से अपने मन को सेटिस्फाई करने के बाद रियल में जो गुड्डे चाहिए, चाहे वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन की बात हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की बात हो, तभी गुड्डे काम आएंगे। और गुड्डे काम आएंगे इन द सेंस कि हमारे पूर्वजों ने ये किया। अगर कहीं इतिहास में समझ आता है तो कोई जो पीतल के लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनमें आप भावना करो, वो चीज समझ में आती है। अभी सिलिकॉन आ गया, इसका रूट ऑफ कॉज पता है क्या? सेक्स टॉयज। अब वहां से उठा रहे हो इन चीजों को यार। और फेमिनिज्म का सेकंड वे देखिए आप, ये होलिका दहन को लेके वो एक एक मूर्ति, उसके बीच में एक बच्चे की मूर्ति। अबे समाज में क्या शिक्षा मिलेगी? इतिहास ये कहता है कि वो प्रहलाद जी जले नहीं, तो क्या ये मूर्ति भी नहीं जलेगी क्या? ये भाई, मैं तो आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, जो कुलच्छनियां या कुलच्छने जो ये गुड्डेबाजी के चक्कर में फंसे हैं ना भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूं, आपके बच्चे को ना ये घोल के पी जाए हर एंगल से। तो बात रही इनसे, फटाफट संपर्क काटिए आप, फटाफट काटिए। हद हो गई यार। इसके पीछे का काला सच ये है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक क्लाइंट है मेरी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनको 6 साल से बच्चे नहीं हो रहे। ठीक है, 6 साल से बच्चे नहीं हो रहे। तो इसका फेमिनिज्म को सारा की सारा दोष जो है वो फेमिनिज्म के सर ही है इसका। तो हिस्ट्री ये है, जब मैंने उनसे पूछा तो इस सी सेइंग कि 2 साल तक हमने एंजॉय किया, बच्चे हमने प्लान ही नहीं किए। तो अब बॉडी प्लान नहीं कर रही, अब बॉडी प्लान नहीं कर रही। आप सोचिए, अब 4 साल से वो IVF एंड ऑल जाने क्या क्या कर रहे हैं, और डॉक्टर्स दिन ब दिन बुद्धू बनाए जा रहे हैं। उनको बनाएंगे क्योंकि आपको हंगर है, वो आपकी हंगर का फायदा उठा रहे हैं। तो भाई, अगर जो एबल है तो गुड्डे के चक्कर में मत पड़ो भाई। अपने घर वो व्यवस्था लेके आओ जो पूर्वजों वाली है, होती है। पीतल के लड्डू गोपाल जी ले लो, करो भावना उसमें भगवान की। हद हो गई यार। साला भाई बचो इन महान नीचों से जो फेमिनिज्म की ओर भाग रहे हैं। नहीं तो मैं एक हिस्ट्री बताता हूँ आपको। एक डिवोर्सी थी, 21 साल की डिवोर्सी, उसके साल 31 साल के आसपास की उसकी सहेली, वो फेमिनिज्म कुलच्छनी, फेमिनिज्म का शिकार वो कुलच्छनी उसको लेके आई डिवोर्स करा के। और 21 साल का जब लड़का हो गया तो उसकी सहेली हो गई 51 साल, 53 साल के आसपास हो गई। वो शायद और भी ज़्यादा की रही होगी। वो 53 साल की सहेली के साथ इंटीमेसी करते पकड़ा उसने, उसकी सगी माँ ने। अब लेकिन ब्रेन वॉश है, अब वो कह रहा है कि बत कुछ बोलो, क्योंकि उसने इमोशनली हाईजैक कर लिया नैरेटिव के थ्रू।
हाईजैक कर लिया उसको। ये सोचती रह गई कि मेरी सहेली मेरी बड़ी हितैषी है, और अब वो बुढ़िया कह के देख ले, वो बुढ़िया कहती है तो उसका बेटा ही कहता है चुप हो जाओ। अब बताओ, अब उस कुलच्छिनी को तो मिल गया ना, यंग एनर्जी मिल गई शक करने के लिए। अच्छा वो कैसे छोड़ देगी उसको? अपने सड़े शरीर, मैंने वीडियोस देखी हैं उसकी भाई, मैं कह रहा हूँ पिशाचिनी लगती है वो, इतनी कंजर है। लेकिन वो जो अपब्रिंगिंग है उस बच्चे की, 21 साल उसने की, उसने डाल दिया उसके ब्रेन में कि मैं तुम्हारी हितैषी हूँ। अब चकाचक मजा लेगी वो, आनंद लेगी, आनंद तो क्या चकाचक मौज लेगी वो। सोचो आप, समझिए आप, ये साला, मैं समझता था बदमाशी कंपनियों तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे उसमें आ गई है, छोटे छोटे पॉकेट्स में आ गई है। ब्लिंकिट की हिस्ट्री, सेक्स टॉय बेचने वाली कंपनी उतर आई भारत में ये प्रोडक्ट बेचने के लिए। अरे उसके पास तो अनलिमिटेड फंडिंग है ना। वो रबड़ का जो टॉयज बेचेगी वो 10 रुपये का है, अब सामने वाले को 100 रुपये 200 रुपये में फेंक देगा वो उसके लिए। और बाहर तो जो सब है वो देह आधारित है। अब आप सोचिए किस तरह से इनडायरेक्ट आपको शक किया जा रहा है। भाई बहुत सावधान, सोचिए उसको सिलिकॉन का वो गुड्डा है, उसको आप रब फील आएगी, और जिस दिन बुद्धि खराब हुई इन दुष्टों की, तो ये क्या, उसकी क्या पूजा करेंगे, क्या अर्चना करेंगे भाई? तो अपने पूर्वजों की लेगेसी पे रहो भाई। जो तुम्हारे माँ बाप ने काम नहीं किया, तुम्हारे पूर्वजों ने काम नहीं किया, वो मत करो। और तुम्हारे माँ बाप साले ये बुढ़े ये सड़ गए हैं ना, अगर इनकी खोपड़ी में भी फेमिनिज्म आ गया है कि भैया नहीं आजकल तो टाइम ही ऐसा, तो बोलो तुम चाटो जाके गूगब्बड़, इनके चक्कर में मत फंसो। इन बुड्ढों को भी आग लग गई है भाई, आग तो आग है, किसी को भी लग जाएगी। तो वो करो जो तुम्हारे पूर्वजों की लेगेसी में मेंटेन्ड है, वो मत करो ये दो कौड़ी का जो आजकल नाटक चल रहा है। आज सुबह ही मैंने एक स्टेटस देखा व्हाट्सअप का, अगर मैं पूर्वजों को वो करूं तो कोई वर्मा जी हैं। अब वो हालांकि सब वर्मा जी नहीं होंगे ऐसे, अब वो साला बुढ़े को हार्ट अटैक आ गया है, वो बुढ़िया को फेमिनिज्म का भूत चढ़ा है, वो साली चकाचक वो सड़े हुए शरीर पे पोत के, और साला ढंग का बंदा देखे तो साला उल्टी का मन करे, लेकिन अब वो साला चल रहा है। उसके बाद वो जो लौंडे लपाड़े हैं वो उसी ने अपब्रिंगिंग की है उसकी। खैर बुढ़े ने भी की है, साले ने नहीं अपने पूर्वजों के हिसाब से उसको वो सिखाया। चेहरे पे देख रहा हूँ मैं बस खड़ा है मरे हुए की तरह। उनकी साली आज एनिवर्सरी मनाई है इन्होंने, साला वो स्टेटस पे लगाया, ऐसा लग रहा है कि बस बुढ़ा लाश ही खड़ी हुई है वो। और वो कुलच्छिनी वो उसका शिकार फेमिनिज्म का, उसको तो पूछो ही मत, वो तो आनंद में ऐसे तृप्त डूबी है जैसे आहा हा चकाचक हो गया है, बस आज ही मेरे को बैकुंठ की प्राप्ति हो गई, आज ही मुझे स्वर्ग लेने आएंगे लोग। तो भाई खासकर मेल्स को मैं अगर इंडिकेट कहूँ, फीमेल्स मतलब जो जो पुरुषार्थ को समझती हैं, जो मस्कुलर पावर को समझते हैं लोग, उनको बोल रहा हूँ भाई बचा लो अपने बच्चों को ऐसे कंजरों से, नहीं तो देखना तुम्हारी दुर्दशा का क्या वर्णन नहीं कर सकता भाई मैं। बाकी तो मेरे जो इमोशन है मैं उन्हें बता दिया आपको। धन्यवाद।